नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ आज मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7 का हमने उस दिन ये वाला पोर्शन समझ लिया था लास्ट वाले पार्ट में हमारे, और क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट ए है वो भी हमने कर लिया था। आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट बी। तो ये पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं हम। पार्ट बी क्या है हमारा? इफ AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू कितनी है हमको? 13 सेंटीमीटर, एंड BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड फाइंड AB। तो AB आपको फाइंड यहां पर करना है कि AB हमारा क्या है। ठीक है, तो जो हमको गिवन है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या लिख लेंगे हम? सॉल्यूशन। और किसका सॉल्यूशन? क्योंकि ये B वाला है तो B का सॉल्यूशन। तो यहां पर हम लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। चलो गिवन में बताओ AC कितना दिया है हमको? 13 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया हमारा AC। अगला क्या दिया है? BC। तो हम लिख लेंगे BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या निकालना हमको? AB। तो AB इक्वल टू क्या लिख लेंगे? फाइंड करना। चलो जो दिया है इसमें फिगर में फिट कर देते हैं। तो AC कितना है? 13। तो ये है हमारा A से लेके C, तो ये है हमारा 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ठीक। BC कितना है? ये और ये है BC, तो ये कितना है? 5। तो यहां पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। और AB हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहां पर लिख देंगे AB इक्वल टू फाइंड करना। हमने फर्स्ट वाले वीडियो में देखा था, वीडियो पार्ट में ए वाला जो किया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही लगता है हमारे 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्मूला। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसमें सॉल्यूशन निकालेंगे। अब हमको हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर पता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? नाउ अब इन ट्राइंगल ABC, ये जो सिंबल है ये ट्राइंगल का है, क्योंकि बार बार ट्राइंगल पूरा वर्ड लिखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर सिंबल यूज कर सकते हैं। ट्राइंगल ABC में हम क्या कर रहे हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हम इसमें? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। यही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसी को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। चलो, हाइपोटेनस क्या है? ये जो 90 के सामने यही हाइपोटेनस AC। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? AC का स्क्वायर इक्वल। बेस क्या है? BC। चलो लिख देते हैं BC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? AB। तो यहां पर क्या लिख देंगे? AB का स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट हमारा इक्वल लग गया था, यहां पर प्लस है ना, तो प्लस में क्या होगा? परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर। ठीक, चलो अब AC की वैल्यू बताओ। दी हुई है क्या हमको? AC की वैल्यू हमें दी है 13। तो यहां पर AC की जगह क्या लिख देंगे हम? 13 का स्क्वायर इक्वल। BC की वैल्यू कितनी है हमारी? 5। तो यहां पर लिख देंगे हम 5 का स्क्वायर प्लस AB तो हमको निकालना है, तो AB की जगह AB लिख देंगे, है ना। अब उसकी वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं। 13 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर टेबल हमको आती है, 169 होता है ना। 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 13, है ना, स्क्वायर मतलब 2 टाइम। अब 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25। ठीक है, स्क्वायर हमको आते हैं। स्क्वायर टेबल याद कर लेना, नहीं हो तो ये कंपलसरी है, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम बहुत आएगी। ठीक है, अब AB स्क्वायर हमारा एज इट इज 169, 25 और AB। हमको वैल्यू किसकी चाहिए? AB की। तो स्क्वायर को भी हटाना है और 25 को भी हटाना है। तो दूर वाला कौन है इसमें? ये 25 है और पास वाला 2 है। तो सबसे पहले दूर वाले को भगा दो, चल भाई निकल, है ना। चलो, तो 169 एज इट इज। ये 25 यहां से AB के साथ क्या रिलेशन है? प्लस वाला, और ये खुद किसका है? प्लस का, तो इधर आएगा तो माइनस का 25। ठीक, इक्वल AB। अब यहां पर प्लस का है तो इक्वल के फर्स्ट प्लेस पर प्लस लगाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट AB को AB लिख सकते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 144। ठीक है, करके देख लेना। तो AB स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 144। पर हमको तो AB का वैल्यू चाहिए, तो हम इसका थोड़ा सा सीधा लिख लेते हैं। हम इसको ऐसा कर लेते हैं, AB इक्वल टू 144। अब बताओ, इस पर भी स्क्वायर था ना हमारा, तो अगर हम इस स्क्वायर को यहां से हटा दें, स्क्वायर को यहां से हटा दें, तो सामने वाले पर क्या लग जाएगा? रूट। क्या लग जाएगा सामने वाले पर? रूट। ये स्क्वायर हटा हमारा, ठीक है, स्क्वायर हटा तो क्या लगा इस पर? रूट। ठीक है, अब इसको हमने आगे लिख लिया और इसको पीछे, और स्क्वायर हटा के इस पर रूट लगा दिया है। तो AB का वैल्यू सबसे पहले बताओ, 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो जब ये स्क्वायर हट के इस पर रूट लगा तो वापस रिटर्न क्या आ जाएगा? 12। तो इस 144 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 12। और नहीं चाहो तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर डिवीजन मेथड, तीनों में से किसी का रूल अप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। तो AB का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 12। प्लस माइनस में आएगा, पर नेगेटिव मानने नहीं है तो पॉजिटिव रहेगा।
और सी एस किस में है, सेंटीमीटर में, तो ए बी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट में चाहे तो हम यहां पर लिख देंगे हेंस द वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा एंड। थैंक यू एवरीवन। इसी तरह आपका प्यार और साथ बनाए रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।